सबका दोस्त गोपाल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं मेरी जो फर्स्ट क्लास थी ऑनलाइन, उसका एक्सपीरियंस। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीज़ों का हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है जब हम ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हैं, स्पेशली इंडिया से। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि आप मेरी आने वाली कोई भी लेटेस्ट अपडेट या वीडियो आप स्किप नहीं कर पाओ। साथ ही साथ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर किया करो कि जो इन्फॉर्मेशन है वो सब तक पास ऑन हो जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेरा फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो 17 मई को मेरी फर्स्ट क्लास थी मेरे सेमेस्टर की, जो मैं अपना नया सेमेस्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ जॉर्जियन कॉलेज में, उसकी फर्स्ट क्लास थी। तो जो क्लास मेरी थी वो स्टार्ट हुई थी नियर अबाउट 6:30 PM इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग। कनाडा में तो क्लास 9 o'clock स्टार्ट हो गई हुई थी। तो सबसे पहले हमें जो हमारा प्रोफेसर है उसने हमें क्या बताया कि हमें जो अपनी असाइनमेंट्स है वो हमें टाइम पे सबमिट करनी है। अगर हम टाइम के बाद सबमिट करते हैं, अगर हम 5 मिनट लेट भी सबमिट करते हैं, तब भी वो असाइनमेंट्स हमारी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और हमें 0 मार्क्स जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। फिर साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि हर 2 वीक्स के बाद हमारी क्विजेज होएगी, एग्जाम्स के बारे में उन्होंने बताया। फिर उन्होंने ये बताया कि जब असाइनमेंट्स हमें सबमिट करनी है तो उसका प्रॉपर फॉर्मेट क्या होना चाहिए। फिर हमें जो है कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे अगर हम किसी ऑथर के भी अगर हम कुछ व्यूज़ लिखते हैं, हमें स्पेशली मेंशन करना है कि हमने किस ऑथर के लिखे, कौन से, हमने कौन सी बुक से ये चीज़ हमने ली है, क्या पेज नंबर है, प्रॉपर रेफरेंस उस वर्डिंग्स का हमें प्रोवाइड करना है। साथ ही साथ उन्होंने सबसे ज़्यादा एम्फसाइज किया कि प्लेगरिज्म जो है वो नहीं करना। अगर हम करते हैं, अगर हम पकड़े गए तो असाइनमेंट में तो हमें 0 लगेंगे, मे बी वो कुछ और भी हमें जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो फेस करने पड़ सकते हैं। साथ ही साथ फिर उन्होंने ये भी बताया कि हमारे शेड्यूल जो है कब कब होगा, फिर उसके बाद जो हमारी जो लेक्चर है वो रिकॉर्ड होगा या नहीं होगा, उन्होंने वो भी बोला। फिर साथ ये भी उन्होंने बताया कि हमें जो है इंपॉर्टेंट है कि हमें क्लास जो है अटेंड करनी है। अगर कोई रीज़न हो जाता है, स्पेशली अगर हम इंडिया में है, कोई कनेक्टिविटी इशू आ गया या हम ट्रैवल करने लगे हैं, उस दिन हमारी क्लास है या क्विज है, कुछ इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है उस दिन, तो हमें पहले ही उनको जो प्रोफेसर है उसको बताना है कि उनको पता चल जाए कि ये स्टूडेंट जो है इस समय ये अवेलेबल नहीं होगा, तो इसका जो है कुछ और शेड्यूल हमें चेंज करना पड़ेगा। तो ये सब एक्सपीरियंस था, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। थोड़ा बहुत डरा भी हुआ था, मैं एक्साइटेड भी था फर्स्ट क्लास लगाने के लिए, वरीड इसके लिए था क्योंकि फर्स्ट टाइम ऑनलाइन क्लासेस लगा रहा हूँ, वो भी इंडिया से बैठ के, तो थोड़ा बहुत उस चीज़ की नर्वसनेस थी। बाकी जो था सारा का सारा एक्सपीरियंस अच्छा था। अब आगे का मेरी जो वीक में 4 डेज क्लास है, मंडे को मेरी 1 दिन है, ट्यूसडे ऑफ है, वेडनेसडे को 2 क्लासेज है, थर्सडे को 1, फ्राइडे को 2 और सैटरडे संडे ऑफ है मेरा। सबका अलग अलग टाइम टेबल होता है, मेरे कोर्स का ये टाइम टेबल था। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हमें जब हम ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले आप अपना चेक कर लो कि आपका जो कनेक्टिविटी है, जो आपके पास वाईफाई कनेक्शन है, वो प्रॉपर है या नहीं है, क्योंकि बीच में ये ना हो कि कोई इंपॉर्टेंट लेक्चर चल रहा हो, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ वो बता रहे हो और उसी समय जो आपका वाईफाई है डिस्कनेक्ट हो जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। सेकेंड, अगर आप अपना लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन भी देख लेना कि वो प्रॉपर है या नहीं है। अगर मैं आपको एडवाइस दूंगा, अगर आपका लैपटॉप पुराना है तो आप और वो स्लो चल रहा है तो आप उसमें क्या करो, एक SSD ड्राइवर आता है, आप वो डलवा लो। उससे क्या होगा, आपकी स्पीड जो है लैपटॉप की वो इन्हांस हो जाएगी और जो आप उस पर अच्छी तरह से काम कर सकते हो। तो SSD जो होता है वो हमारे लैपटॉप की जो वर्किंग है उसको काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर देता है, क्योंकि वो जो लोड है हमारा हार्ड डिस्क का वो मतलब 50-60% जो है वो रिड्यूस कर देता है। तो आप वो डलवा सकते हो जिनके पास ओल्ड लैपटॉप है, या जो प्लान करे न्यू लैपटॉप लेने के लिए, वो यही ट्राई करना कि वो SSD के साथ ही ले, क्योंकि अब विंडोज़ 10 के साथ लैपटॉप आ रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा हैवी विंडोज़ है और वो SSD ड्राइवर पे ही काफ़ी अच्छी तरह से चल रही है। ये सेकंड चीज़ का आप ये ध्यान रखना कि आपकी क्लास जितने बजे है आप उसके 15 या 20 मिनट्स पहले ही आप लॉग इन करके रख लो, क्योंकि कभी कभार होता है कनेक्टिविटी के कारण हम 5-10 मिनट हमें लग जाते हैं कनेक्ट होने के लिए। तो आप इससे अच्छा पहले ही आप 15 to 20 मिनट्स प्रायर टू योर क्लास टाइमिंग आप स्टार्ट कर लो। और आप एक टाइम टेबल बना के रख लेना जो स्टूडेंट्स इंडिया में है कि उनकी क्लासेस कितने बजे इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग स्टार्ट है, क्योंकि ये ना हो कि आप कनाडा टाइम को लेके आप चलो तो आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाएगी। ना हो आपकी क्लास स्टार्ट हो जाए, कुछ आप इंपॉर्टेंट चीज़ें हो स्टार्टिंग में आप वो स्किप कर जाओ। साथ ही साथ आप साथ में अपनी एक नोटबुक और पेन भी रख सकते हो कि कोई भी अगर आपको वो इंपॉर्टेंट चीज़ बताएंगे प्रोफेसर आपके, आप वो वहाँ पर नोट डाउन कर लेना। और सबसे मैं इंपॉर्टेंट आपकी एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ जो मेरी पर्सनल एडवाइस है
कि आप ऑनलाइन क्लासेस में ना ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट करने की कोशिश करना। ये नहीं करना कि आप अपनी वीडियो जो है उसको ऑफ करके बैठ जाओ, वीडियो को ऑन करके रखना। एटलीस्ट प्रोफेसर को पता चले कि क्लास में कौन से स्टूडेंट्स हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट करने की कोशिश करना कि जिससे जो है प्रोफेसर को भी आपके बारे में पता चलेगा, क्योंकि अभी हम जस्ट सब न्यू है अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने प्रोफेसर्स के साथ। तो इट्स बेटर कि अगर हम अपनी जो वीडियो है वो ऑन करके रखें कि हम काफ़ी अच्छे से इंटरेक्ट कर सकते थे। तो ये चीज़ें थी जो मेरे को लगी। और लास्ट एडवाइस ये कि आप अपना रूम वो चूज करना जहाँ पे डिस्टर्बेंस जो है सबसे ज़्यादा कम हो, क्योंकि ये ना हो कि आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। कभी कभार कोई आप क्वेश्चन पूछो जो पीछे डिस्टर्बेंस आए तो वो प्रॉपरली भी आप पूछ नहीं सकते। तो ये सब कुछ था। बाकी ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस था फर्स्ट क्लास का वो काफ़ी अच्छा रहा। बाकी अब मेरी नेक्स्ट क्लास जो है वो वेडनेसडे को है और 19th में 2 क्लासेज है मेरी। तो जो एक्सपीरियंस होगा मैं अपनी वीडियोज़ के थ्रू आप तक जरूर शेयर करूँगा। सो आप मेरे को कमेंट करके बताना सारे के सारे कि आपकी क्लासेस कब कब स्टार्ट हो रही है, और साथ ही साथ कितने स्टूडेंट्स इंडिया में हैं और कितने स्टूडेंट्स कनाडा चले गए अपनी क्लासेस लगाने के लिए। सो अब यहाँ तक पहुँच गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में वीडियो को लाइक कर देना। और आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो अगर आपको कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट है। मैं जल्द से जल्द जो वो है रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।